सभी को ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सभी को ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर बड़ा राम मंदिर बनाया है, उसमें बौद्ध की मूर्ति है क्या वहाँ पे? फिर हमारे बौद्ध विहार में वो क्यों है? बौद्ध और हिंदू अलग अलग है। बाबा साहब ने अगर वो एक ही रहते तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया नहीं होता। कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या कहिएगा आप लोग इस धरना के विषय में? मुक्त होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है आप लोग को? प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? सभी धर्म के जो विहार है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, उसमें ब्राह्मण है क्या? और इतना बड़ा राम मंदिर बनाया है, उसमें बौद्ध की मूर्ति है क्या वहाँ पे? फिर हमारे बौद्ध विहार में वो क्यों है? वो लोग तो बोलते हैं कि जितना बुद्ध आपके है उतना ही बुद्ध हमारे भी हैं। नहीं है, वो कर्मकांड वाले लोग हैं, वो कर्मकांड सनातनी मनुवादी लोग हैं, वो मनुवादी विचार के लोग हैं, वो वैसे बोल रहे हैं। मनुवादी नहीं है, बाबा सामने लिख के बड़ा करिए। और विष्णु का अवतार बाबा साहब ने बताया है कि भगवान बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार नहीं है। ये सप्ताह स्वतंत्र बंधुत्व का नारा बाबा साहब ने दिया है। और आज 14 अप्रैल उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम आंदोलन करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बौद्ध विहार ब्राह्मणों के चुगल से छूटना चाहिए, और क्यों नहीं देंगे? और वो नहीं देंगे तो हम लड़ के लेके रहेंगे, छीन के लेंगे। अभी ये लड़ाई है, आखिरी तक लड़ते रहेंगे। सभी को ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सभी को ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से भी आप लोग हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। इतना दूर से आने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारा महामुक्त करने के लिए महाबोधि महाविहार जो है और रद्द करने के लिए। हाँ बोलिए। आप जो वहाँ पर चल रहा है वो ब्राह्मण लोग के कब्जे में है। वो महाबोधि महाविहार हमारे बौद्ध समाज को, हमारी बौद्ध जनता को ये मिलना चाहिए। अच्छा, ये उनके चंगुल से मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त होना चाहिए और बौद्धों को सौंपना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को रहने से? हमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे राम मंदिर है, उनके कमेटी में, उनके समिति में कोई हमारा बहुत आदमी है क्या? कोई आदिवासी है क्या? कोई ओबीसी है क्या? नहीं। कोई पुजारी है क्या? वो बना सकते क्या? जब वो नहीं बना सकते हैं तो हमारा जो है बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार, उनमें हक हमारा है, बौद्ध लोगों का है, सारी जनता का है। तो ये बिहार जो है ये ब्राह्मण की चंगुल से मुक्त होना चाहिए। इनका जो है संचालन वो बौद्धों को देना चाहिए। जी, वो लोग तो बोलते हैं कि बुद्ध हमारे भी हैं। क्या बोल रहे हैं सर जी? ये जो बोल रहे हैं ना कि हम बौद्ध है, ये बौद्ध और हिंदू अलग अलग है। बाबा साहब ने अगर वो एक ही रहते तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया नहीं होता। वो तो बोलते हैं कि विष्णु के 9वें अवतार है। झूठ है, झूठा प्रचार है। बाबा साहब ने खुद 22 प्रतिज्ञा में कहा है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा है कि विष्णु का ये 9वां अवतार ये झूठ है, गलत है, ऐसा 22 प्रतिज्ञा में बोला है। आप लोगों की मांग अगर सत्य रहती तो मोदी जी चाहे नीतीश कुमार आप लोग तो देते नहीं। आज 62 दिन हो गए, नहीं देंगे और आंदोलन करेंगे, अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब तक हम लड़ के रहेंगे, जब तक लड़ेंगे, लड़के लेंगे, एक घूम कर लेंगे। बूढ़े हो गए बाबा, बूढ़े हो गए हैं आप। अरे तो भी जवान है, अभी बूढ़े का जवान है, वो बुजुर्ग हो गई है लेकिन जवानी बाकी है। क्या कहेंगे बाबा, अपना परिचय दीजिए। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का नागपुर जिले का प्रभारी हूँ। अरे क्या कहेंगे आप? एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब के आदेश से हम यहाँ पर आए हैं। अच्छा। और यहाँ से महाबोधि मुक्त विहार को
कोई ये ब्राह्मण के जंगल से निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए आंदोलन में हम समावेश करने के लिए आए हैं नागपुर से। हाँ 62 दिन आज हो गए, सरकार कुछ सुन नहीं रही है आप लोग की। सरकार की जो चमड़ी होगी वो गेंडे जैसी हो गई है। हाँ नरेंद्र मोदी की भी कान बहरे हो गए हैं। हाँ नीतीश कुमार को दबा के रखा है। हाँ। और हम नीतीश कुमार को जगा के रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगा के रहेंगे। हाँ। और यूनेस्को को भी जगा के रहेंगे, यूनेस्को को भी बताएंगे। हाँ। ये आपने इसको वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर बोला है, हाँ। इसकी रक्षा करना आपकी भी जवाबदारी है। हाँ। हम उनको जगा के रहेंगे। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो बोलते हैं कि बौद्धों को जो मांग है अनुचित है। वो झूठा है। जीतन राम मांझी ये ब्राह्मणवादी है। भले वो अनुसूचित जाति में आता है, हाँ। ये ब्राह्मणवादी है। हाँ। उनको चुंगल में फंसा है। रामविलास पासवान भी ब्राह्मणवादी है। हाँ। उसका लड़का भी ब्राह्मणवादी है। हाँ हाँ। और क्या कहेंगे? आप हिंदू हिंदू बोलते हैं, हिंदू धर्म नहीं है क्या? नहीं, ये कोई धर्म नहीं, कोई हिंदू धर्म के कोई भी ग्रंथ में हिंदू ये शब्द है ही नहीं। हाँ। ना हिंदू धर्म का कोई शब्द है। हाँ। ये ब्राह्मणों ने पहले ब्राह्मणी धर्म था, इन्होंने अपने बचाव के लिए ये बहुजन समाज को बहका है। आप लोग हिंदू नाम के हिंदू धर्म के नाम से उनको फंसाया जा रहा है। नाम दिया है। किसी की आस्था पर आप लोग ठेस पहुंचा रहे हैं। ये ठेस नहीं है, ये इतिहास है। हाँ ये इतिहास है, ये पूरा इतिहास है। इतिहास को खोजो और देखो। 2000 साल पहले यहाँ पर बौद्ध धर्मीय राष्ट्र था। हाँ बौद्ध धर्मीय राष्ट्र था, तब से ये भारत में बौद्ध धर्म है। और बौद्ध यहाँ पर बौद्ध रहने वाले सब बौद्ध ही है, बौद्ध लोग हैं। हाँ। अब ये हिंदू लोग आए कहाँ से? ये बाहर से आए हुए हैं। अच्छा। इन्होंने यहाँ पर कुछ आक्रमण करके, ये समझ लो कि उस समय में जो आक्रमण हुआ है जी जी। इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई और ये हम लोगों के ऊपर आक्रमण हुआ था तब से। लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जी जी। जो 1956 में दीक्षा दी हमें और बौद्ध धर्म को पुनरावर्तित कर दिया, तो तब से हमारे ख्याल में आ गया है कि ये जो देश जो है जी। ये हम बौद्ध धर्म का देश है। जी जी। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? सम्राट अशोक ने जो लड़ाई की थी, जी जी। सम्राट अशोक का जो था यहाँ पर उस समय में 84,000 बुद्ध विहार थे। जी जी। 84,000 जो बुद्ध विहार थे वो बौद्ध धर्म के थे। वो विहार गए कहाँ है? उसमें से वो एक ये महाबोधि महाविहार है, उसी के बाप का नहीं है। ये जो बुद्ध विहार है जी जी। सम्राट अशोक जी ने बनाया था। जी जी। और ये हमारी बौद्ध धर्म के लिए यह है। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? अपना परिचय दीजिए। आनंद चौधरी नागपुर शहर का क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि भाई जिसका जो अधिकार है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। वो तो बोलते हैं कि हमारा अधिकार है। उनका अधिकार होता, हाँ उनका ये अधिकार होता तो अतिक्रमण नहीं करते। हाँ। भगवान गौतम बुद्ध ने ये सारी थोटान जो है इन चीजों को नकारा है। उन्होंने ईश्वरवाद को नकारा है। जब ईश्वरवाद को नकारा है, ईश्वर है ही नहीं, तो ये ईश्वर आए कहाँ से? हाँ। ये देवी देवता आए कहाँ से? जी। इसको क्यों बिठाया गया है बुद्ध महाबोधि विहारों के अंदर? जी। 5 पांडव भी दिखाते हैं लोग उसमें। 5 पांडव, ये कहानी कब की है? मनगढ़ंत कहानी। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ईस्वी सन पूर्व 563 में आए, और ये तो ईस्वी सन के बाद की बात है, तो उसके बाद की बात है। अच्छा। और ये मनगढ़ कहानी है, वो भी मनगढ़ कहानी काल्पनिक कहानी है, वास्तविकता नहीं है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये भारतीय बौद्ध महासभा वंचित बहुजन आधारित सम सैनिक दल नागपुर महाराष्ट्र से ये लोग चल के आए हुए हैं इस धरना को मजबूती देने के लिए। और सभी लोग का कहना है कि जब तक ये धरना चलेगा तब तक हम लोग साथ रहेंगे, तन मन धन से इस धरना को सहयोग देंगे। बाकी आप लोग क्या कहना, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।